रिक्शे वाले, सेक्टर 5 चलिए जरा। मैम शायद आपको थोड़ी गलतफहमी हो गई, मैं रिक्शे वाला नहीं हूँ। एक रैप्टे में ना तेरी सारी हवाबाजी निकाल के फेंक दूंगी, समझ गया? क्या है तू रिक्शे वाला नहीं है तो? करोड़पति की औलाद है क्या कोई? तो टीचर कहीं का कह रहा मैं रिक्शे वाला नहीं हूँ। जबान संभाल के बात करें आप अपनी। और जहाँ तक हाथ उठाने की बात रही तो हाथ मेरा भी उठ सकता है, और मेरा हाथ उठाना तो बता रहा हूँ सच में आपके गाल सह नहीं पाएंगे मेरे हाथ को। बकवास करी जा रही है, बस बोल देना नहीं हूँ रिक्शे वाला, समझ में नहीं आती एक बार ये बात, पागल हो क्या? वो क्या है ना बेटा, मेरी बेटी को ना थोड़ा गुस्सा आ गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, शायद इससे देखा नहीं जा रहा, इसलिए बेटे आप छोड़ दोगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जी पहले बताना चाहिए था ना। वैसे तो मैं रिक्शे वाला नहीं हूँ, लेकिन आप मुसीबत में तो मेरा फर्ज बनता है आपको छोड़ने का। तो आइए आप, मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों को। ठीक है बेटा। आप लोग उतर जाइए, सेक्टर 5 आ गया। जल्दी बता कितने रुपए हो गए तेरे? मैंने आपको बताया तो सही, मैं कोई रिक्शे वाला नहीं हूँ, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, चाहिए आप। ज्यादा ना हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप ये बता कितने पैसे देने हैं। मैं रिक्शे वाला नहीं हूँ। ओ 2 कौड़ी के रिक्शे वाले, सुना नहीं तूने मेरी बेटी ने क्या कहा? पैसे बता कितने हुए? आंटी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने बोला आपकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं इंसानियत के नाते आपको छोड़ने आ गया, और आप ऐसे बोल रही हैं? कोई तबीयत खराब नहीं है मेरी मम्मी की, नाटक कर रही थी ताकि तू हमें यहाँ पर छोड़ दे जहाँ हमें जाना है, वरना तुम जैसे रिक्शे वालों के ना 36 तरीके के नखरे झेलने पड़ते, इसीलिए आइडिया अच्छा था। अरे कैसे लोग हैं आप? इंसानियत है नहीं आप लोगों के अंदर? जैसी माँ वैसी बेटी, शर्मा नहीं चाहिए आपको, जाइए। ओए बकवास नहीं चलेगी। और सुन, पटने वटने वाली नहीं है तुझसे जो पैसे लेने से मना कर रहा है। 2 टके का है तू, औकात मेरा अपनी, पैसे बता मुंह पे फेंको तेरे। अरे बोल देना रिक्शे वाला नहीं हूँ, समझ में नहीं आती एक बार ये बात, जाइए। अबे तू क्या सोच रहा है, तेरा एहसान रखेंगे क्या हम? पकड़। किसी का हक नहीं मारते हम, ले ले पैसे। सर मैं ये कह रहा था कि मेरी जान पहचान वाली एक आंटी हैं, उनकी बेटी की ना जॉब चली गई है और उन्हें अपने फ्लैट की ईएमआई वगैरह भी देनी होती है, क्या आप उसे अपनी कंपनी में जॉब दे दोगे? ठीक है सुशाल, तुम बुला लो उन्हें। ठीक है सर, मैं उन्हें लेके ही आया था आज। आंटी जी आ जाइए। आप लोग यहाँ, लेकिन आप लोगों को तो पैसे का बहुत घमंड है, फिर आपको जॉब क्यों चाहिए? सर हम बहुत मजबूर हैं, आप मेरी बेटी को जॉब दे दीजिए, नहीं तो हमारा मकान बिक जाएगा सर। लेकिन सर वो आप तो रिक्शा चलाते थे ना? मैंने तो आप लोगों को उस दिन भी बताया था। जा मेरे बेटे, मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी तुम जो चाहते हो वह नहीं मिलता। बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले शनिवार से पहले तेरी एक मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी, और अगर तू मेरा सच्चा भक्त है तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। कि मैं कोई रिक्शे वाला नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। उस दिन दरअसल बात ये थी। अरे भैया कहाँ रह गए थे आप? मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपके चक्कर में मेरी किसी से बहस भी हो गई। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे रिक्शा का ध्यान रखा। दोस्तों सच्ची कहते हैं लोग, किसी भी इंसान के फेस को देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए।